गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं सेम टीवी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं ये बताइए, क्योंकि मैं ये सवाल लाजमी है क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया था। कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था और मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया। बट वंस अगेन मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और एक नया टॉपिक लेकर, और वादा करता हूँ कि आने वाले जो भी टाइम है उसमें मैं आप लोगों को रेगुलर मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करता रहूँगा। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है दोस्तों कि मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि आप लोग बेसिकली आप लोग ये जानते हो कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैं जो भी सोचता हूँ वो बिज़नेस के बारे में सोचता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं फिर यूट्यूब के लिए मैं सोचता हूँ, या फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया और मैसेज भी किया कि आपने ऐसा लग रहा है कि आपने यूट्यूब छोड़ दिया है। बट दोस्तों मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि मैं इसके साथ मैं अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ। तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, बट हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं काफ़ी बिज़ी हो जाता हूँ और आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं जिसकी वजह से मैं अपना काम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि जो अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मुश्किलें जो आ रही हैं, जो मैंने डिफ़िकल्टीज़ जो है फ़ेस किया है बिज़नेस के अंदर, वो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने वाला हूँ। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो बिज़नेस के जो हालात हैं वो काफ़ी वो बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग जो हैं गुज़र रहे हैं, और ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो रहा है किसी भी काम को कंटिन्यू करने में, और ज़्यादा समय जो है वो बिज़नेस में ही लग पा रहा है। क्योंकि अभी जो हालात ये है कि जो मार्केट के जो हालात हैं वो कम्प्लीटली जो है वो मार्केट जो मंदी से उभर नहीं पा रहा है, और काफ़ी महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती हुई जा रही है, और मार्केट जो है वो बिल्कुल सूना सा है। ऐसा लगता है कि मार्केट में कर्फ्यू लग चुका है। और हम लोग आप यकीन नहीं मानेंगे, महुआ का जो हालात है, ऐसे तो ये पूरे देश की हालत है, बट मैं महुआ जो है एक स्मॉल टाउन है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। आप सुबह से शाम तक आप अपना शॉप खोलते हो, और उसके बाद अगर कोई कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आपके शॉप पे अगर नहीं आता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि सारी चीज़ जो है वो आपकी जो है इस बिज़नेस पे टिकी हुई है। अगर आप ये कहें कि आप अगर हार्ड वर्क करते हो और सही तरीके से कस्टमर डीलिंग करते हो और स्टाफ्स वगैरह मेंटेन अच्छी सी कर लेते हो और सारी चीज़ अरेंज करके आप अच्छी तरीके से अपना शॉप जो है चलाना चाहते हो, बट अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो इसमें आपकी क्या गलती है? तो ऐसे में जो बिज़नेसमैन हैं वो वाक़ई जो है वो रियली जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और बहुत सारे बिज़नेसमैन ऐसे हैं जो धंधा चेंज कर अपना जो बिज़नेस है उसे चेंज करने की सोच रहे हैं, और मैं बहुत सारे रिकॉग्नाइज़ मैं शॉप की बात कर रहा हूँ जो कि वो अपना जो शॉप है वो अपना जो प्रोफ़ेशन है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों देश की जो हालत है वो बेरोज़गारी से जूझ रही है, और जो हमारा जो जीडीपी है वो दिन ब दिन गिरता हुआ जा रहा है, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है कंपेयर टू अदर ईयर्स, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लो होता जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है कि कैसे आप सर्वाइव करें और कैसे अपना बिज़नेस जो है वो आप बिज़नेस को आप मेंटेन करें। यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। देश की जो हालात हैं वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं आम जनता के लिए। कैसे वो सर्वाइव करें, कैसे वो महंगाई दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी का ये आलम है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और ऐसे में जो बिज़नेस है वो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो फैब्रिक का जो बिज़नेस है, जो गारमेंट्स का जो सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही इससे इफ़ेक्टेड है। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था उस टाइम से अगर आप कंपेयर करते हो तो अभी के हालात ये हैं कि आपको एक-एक कस्टमर के लिए आपको वेट करना पड़ता है। और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम में ऐसा होता था कि काफ़ी अच्छा बिज़नेस रन कर रहा था। इसके बावजूद कि मैं बिज़नेस में नया था, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था, बट आज सारी चीज़ का जब मुझे नॉलेज है तो आज हम लोगों के पास कस्टमर नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो
दिक्कतें आ रही हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि महुआ जो है वो स्मॉल टाउन है। यहाँ पे रोज़गार की बहुत दिक्कतें हैं। यहाँ पे छोटा मोटा एक एरिया है, यहाँ पे छोटा सा एक टाउन है, यहाँ से गांव के लोग आते हैं और यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। ऐसे में जो फैब्रिक और गारमेंट्स का जो एक बिज़नेस है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेकेंडरी मैटर बन के रह गया है कस्टमर्स के लिए। और आप ये कह सकते हैं कि जो नागरिक हैं वो खाने पीने का जो फर्स्ट प्राइमरी जो है उनका जो मेन टारगेट होता है वो खाने पीने का, उसके बाद ही वो लोग जो है फैब्रिक और ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप बिज़नेस बहुत बड़ा फर्म चला रहे हो तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हैं। आपकी जो रूम रेंट हैं, आपके जो स्टाफ हैं, आपके जो डेली एक्सपेंसेस है, और अगर आप डेली एक्सपेंस को अगर आप दरकिनार करके रखें तो उसके अलावा भी आपके पास बहुत सा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करने हैं। और उसके अलावा जो है जो जिस पार्टी से आप माल वगैरह गुड्स वगैरह आप वो प्रोवाइड करते हैं आपको, तो उनको आपको पर वीक आपको जो है एक मोटी रकम आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिज़नेसमैन जो हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। और हालात ये हैं कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे फर्म ऐसे, बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड फर्म ऐसे हैं जो अपना जो बिज़नेस है उन्होंने अपना शटर गिरा दिया है, अपना धंधा उन्होंने चेंज कर लिया है। और बहुत सारे पुराने जो बिज़नेसमैन हैं, ओल्ड बिज़नेसमैन हैं, वो लोग कुछ ऐसा माइंड मेकअप कर रहे हैं, कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं रोज़गार के लिए। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है देश के सामने। और देश के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे महंगाई से, बेरोज़गारी से और मंदी से जो है निपटा जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अभी जो आने वाला जो समय है वो अच्छा नहीं है, और ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे रोज़गार पैदा हो, जिससे महंगाई कम हो और जीडीपी हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन है वो मेंटेन रहे। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी जो है वो चरम सीमा पे है, और देश की जो जीडीपी है, देश की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो काफ़ी बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में आम जनता जो है वो काफ़ी परेशान है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज मैं हमारे जो देश के माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन तक ये मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा देश के लिए करें जिससे हमारे जो बेरोज़गार युवा जो हैं उन्हें बेरोज़गारी से उन्हें छुटकारा मिल जाए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो कंडीशन है बिज़नेस का, तो लॉजिकली अगर आपको क्या समझ में आता है कि ये जो बिज़नेस है ये क्यों इस तरीके से बिज़नेस का जो डाउनफॉल हो रहा है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। जो बिज़नेसमैन होंगे उनको पता होगा कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें आ गई देश में कि सारे बिज़नेसमैन जो हैं वो परेशान हैं, और जो है धंधा जो है वो बंद करने की कगार पे हैं। वो उनका जो है माइंड जो है वो डाइवर्ट होता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देश में जो नोटबंदी हुई थी उसकी मार जो है देश जो है अभी भी झेल रहा है। देश में जो नोटबंदी हुई थी वो सबसे बड़ा मेन रीज़न है अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है। ऐसा हालांकि नोटबंदी जो है 4 साल पहले हुआ था, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो दिखा रहा है। और उसके बाद जो जीएसटी सीएसटी है उस पर कानून लाया गया, और उसके बाद जो है कोविड ने जो है उसने कमर तोड़ दी। और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि कोविड जो है कोरोना काल जो आया उसमें जो है बिज़नेसमैन का जो है वो कमर टूट गया, और जिससे आज तक लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिज़नेस को लेट डाउन कर रहा है। निगेटिविटी जो है वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिवली जो है वो आपकी सोच होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए जो आने वाला जो दिन है वो अच्छा हो। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।